हेलो स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसके अंदर हमने क्वांटम नंबर को डिस्कस कर लिया था। तो जो आज का लेक्चर है इसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स एंड देयर नोटेशंस। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स एंड देयर नोटेशंस। और जो दूसरा टॉपिक है वो है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। ओवरऑल एक ही टॉपिक है ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं टॉपिक। और स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग है ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ये लंबा टॉपिक है। तो पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स करते हैं। चलो, तो देखो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स ये क्या होता है ये हमें पता है। जैसे ये हाइड्रोजन एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी ना किसी एनर्जी लेवल में घूम रहा होगा। तो एनर्जी लेवल के लिए ही हमने वर्ड यूज कर रखा है टर्म्स का। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an atom are called term। तो एनर्जी लेवल्स को ही हम टर्म बोल रहे हैं। एंड एनर्जी ऑफ ईच टर्म और एनर्जी ऑफ ईच लेवल एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर इनवर्स आर कॉल्ड टर्म वैल्यू। तो ये दो जो वर्ड्स हैं हमने टर्म एंड टर्म वैल्यू ये याद रखने हैं। यानी कि जब टर्म वैल्यू हम कहेंगे तो हम एनर्जी लेवल्स की एनर्जी की बात कर रहे हैं और टर्म का मतलब है एनर्जी लेवल। तो हर एक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। हम एक सिंबल यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसे हम टर्म सिंबल कहते हैं। तो हर एक लेवल के लिए टर्म सिंबल को कैसे लिखना है अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो टर्म सिंबल जो होता है उसमें उसको हम ऐसे करके लिखते हैं L 2s + 1 और यहाँ पर होता J। जो यहाँ हमने लिखा है 2s + 1 इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिसिटी ऑफ टर्म। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टर्म। और एक और चीज़ जो टर्म सिंबल किसी भी लेवल का लिखने के लिए हमें चाहिए वो ये चीज़ें हम जानते हैं इससे पहले से ही। यानी कि L अगर जैसे 0 है तो हम सिंबल यूज करेंगे S का। L = 1 है तो हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल P। L की वैल्यू अगर 2 है तो D, L की वैल्यू 3 है तो F एंड सो ऑन, ऐसे करके। तो अब हम एग्जांपल्स करेंगे, उसके साथ हमको क्लियर हो जाएगा कि किसी भी लेवल के लिए टर्म हम कैसे लिख सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आगे भी काम आएगी तुम्हारे BA ग्रेजुएशन के बाद भी काम आएगी। तो इसको ध्यान से समझो, बड़ा आसान है ये। तो देखो हम एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेके इसको समझते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है S ऑर्बिटल के अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो भी ऐसे के अंदर है तो
एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है हाफ, और जे की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वो कैसे निकलती है एल माइनस एस से लेकर एल प्लस एस तक, ये सारी वैल्यूज़। अब यहाँ पर एल की वैल्यू 0 है, माइनस हाफ इसका मोड है, और यहाँ पर 0 प्लस हाफ, तो दोनों ही केसेस में हाफ आ रहा है, तो जे की वैल्यू आ गई हाफ। अब टर्म सिंबल लिखते हैं, एल इक्वल टू 0 है तो सिंबल क्या यूज करेंगे एस का, और ऊपर क्या लिखने हैं यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी, वो होता है 2s + 1, 2 एस की वैल्यू हाफ प्लस 1, और नीचे ये वाली वैल्यू जे, तो ये क्या आ जाएगा एस, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया हाफ, ये हो गया टर्म सिंबल इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड, ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि p ऑर्बिटल के अंदर है, l की वैल्यू कितनी हो गई 1, एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन क्वांटम नंबर हो गया हाफ, j की वैल्यू अगेन l माइनस एस से लेकर l प्लस एस तक, तो यहाँ पर आ गया हाफ और यहाँ पर आ गया 3/2। फिर अब देखो ये l इक्वल टू 1 के लिए क्या सिंबल यूज़ करना हमें p का, s की वैल्यू है हाफ, तो मल्टीप्लिसिटी ये आ गई, और नीचे यहाँ पर j की वैल्यू यहाँ पर नीचे लिख देंगे हाफ, कोमा लगा के लिख देते हैं इसको ऐसे करके, तो टर्म सिंबल बन गया p, ऊपर आ गया 2 और यहाँ पे हाफ एंड 3/2। इसी को हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पे तो हमने ये कोमा डाल के जे की वैल्यू को ऐसे करके लिख दिया, ये दो टर्म्स हैं, इसको ऐसे एंड एक ये p3/2, ये दो टर्म्स हैं, इनको ऐसे करके लिख दिया। तो इससे देखो ये पता चल रहा ना कि अगर p1 ये एक लेवल है, ये लेवल दो लेवल हैं यहाँ पर, एक के लिए टर्म हमारे लिए ये बन गई और दूसरे के लिए टर्म, क्योंकि हमने क्या कहा था कि टर्म क्या एनर्जी लेवल को हम टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस एनर्जी लेवल के लिए ये वाली टर्म हो गई और इस एनर्जी लेवल के लिए ये टर्म हो गई। ठीक है, आगे एक एग्जांपल और देखते हैं और उससे हमें और पता चल जाएगा। sp, अब d वाली कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि d ऑर्बिटल के अंदर है और एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर d ऑर्बिटल में, तो l की वैल्यू इसके लिए कितनी आ जाएगी 2, s की वैल्यू हो जाएगी हाफ, j की वैल्यू l प्लस s से l माइनस एस यानी कि 5/2 एंड 3/2। टर्म सिंबल लिखेंगे, l इक्वल टू 2 के लिए हम यूज़ करते हैं d, और यहाँ पर 2 × 2s + 1 मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पर ये लिख देंगे, जे की वैल्यू को एज इट इज़ ऐसे लिख दिया जाता है, यहाँ पे d आ गया और यहाँ पे 2 एंड 5/2 3/2, और इसको या फिर हम ऐसे अलग करके ऐसे लिख देते हैं 5/2। ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, यानी कि दो अलग अलग लेवल्स हैं, यानी d इक्वल टू 1 अगर कोई लेवल है, इसमें ये दो लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है और दोनों लेवल को हम ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, हमने उससे टर्म सिंबल लिख लिया, हमें l की वैल्यू दे दें s की वैल्यू दे दें तो हम टर्म सिंबल को लिख सकते हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि हमें कोई टर्म सिंबल दे दिया, मान लो ऐसे है p और यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ गया 1/2, ये हमें टर्म सिंबल दे दिया और हमें क्या बताना है, इसमें l की वैल्यू, s की वैल्यू और j की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको देख के हम आराम से निकाल सकते हैं, हमको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ से देखो हम कंपेयर कर सकते हैं
2s+1 ये 3 है, और l क्योंकि यहाँ पर p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और j की वैल्यू यहाँ पर हाफ दे रखी है, और देखो s की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। तो अगर हमें टर्म सिंबल दे दिया है तो हम s l j इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है हम टर्म उसके लिए निकाल सकते हैं। अब हमें टर्म सिंबल लिखना आ गया। ओके, ये जो मैंने टर्म सिंबल अभी लिखना बताया है, ये आगे अब जब हम स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग करेंगे वहाँ पर हम बार बार इनको लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये आगे भी। तो अब आगे जो टॉपिक है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग का मतलब क्या, और ये आया क्यों? देखो, सबसे पहले जब हमने बोर एटमिक मॉडल पढ़ा था और सोमरफील्ड मॉडल पढ़ा, रिलेटिविस्टिक करेक्शन पढ़ी, ये सारी चीज़ें जब हमने कर ली इसमें, तो वहाँ तक तो हमको ये पता था कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता है। फिर जब वेक्टर एटम मॉडल आया, वेक्टर एटम मॉडल से हमें ये भी पता चला कि इलेक्ट्रॉन के पास एक इंट्रिंसिक स्पिन भी होती है। हमें ऑर्बिटल मोशन के बारे में तो पता था, जिसकी वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होती है L, और हमें स्पिन भी पता चल गई। स्पिन, ये वेक्टर एटम मॉडल में स्पिन का कंसेप्ट भी आ गया था। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और इसमें इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है, तो इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगी। तो एक तो मैग्नेटिक मूवमेंट है ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन, एक मैग्नेटिक मूवमेंट है ड्यू टू द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में इंट्रैक्शन होता है, और इस इंट्रैक्शन की वजह से L और S के बीच में कपलिंग हो जाती है। तो ये LS कपलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि इनके बीच में, L और S के बीच में मैग्नेटिक इंट्रैक्शन है। तो LS कपलिंग को हम कैसे लिखेंगे? मैग्नेटिक इंट्रैक्शन बिटवीन स्पिन एंगुलर मोमेंटम and orbital angular momentum, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? S से, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं L से। is known as spin orbital coupling। ये हो गया। तो ये तो जो डेफिनेशन होगी, इसके अब हम केसेस पढ़ेंगे। सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के में स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बीच में कैसे कपलिंग हो रही है। फिर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड देन मल्टी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम ये तीनों केसेस स्टडी करेंगे। तो जैसे जैसे केसेस स्टडी करेंगे उसमें ये क्लियर हो जाएगा तुमको कि इसमें एक्चुअल में क्या होता है। और मैथमेटिक्स जो है वो भी हम लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स भी इसमें करेंगे डिस्कस, जिससे हम
अगर इसमें कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हम वो भी कर पाएंगे। तो पहला जो हम करेंगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे। सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हम करेंगे देन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए करेंगे, फिर मल्टी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए करेंगे। तो जब स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बीच में इंटरेक्शन होता है तो क्या होता है, सबसे पहले हम सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम का देखते हैं और उससे हमको आइडिया हो जाएगा। तो चलो ये देखते हैं सबसे पहले सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन कौन से हैं, पहले ये देखो हाइड्रोजन एटम भी तो सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा एल्कली मेटल, ये भी सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ही एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल देखो सोडियम में 11 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस सेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन है इसमें s ऑर्बिटल के अंदर। तो इसी तरह पोटासियम में भी वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये एल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन एटम ये सारे सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो इसके अंदर लेट अस कंसीडर इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेट अस कंसीडर L is orbital क्वांटम नंबर, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी ना किसी ऑर्बिटल के अंदर होगा। तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर मान लिया हमने L है और स्पिन क्वांटम नंबर S है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो उस इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगी, हमें L पता है तो हम निकाल सकते हैं ऑर्बिटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होगी उस इलेक्ट्रॉन की। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जिसे हम S से डिनोट करते हैं, ये होगी S+1 H क्रॉस। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का Z कंपोनेंट वो क्या होगा MS H क्रॉस। और यहाँ पर MS क्या होता है +½ एंड -½ ये दो वैल्यूज की हो सकती है। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड, ये देखो ये मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे मैंने एरो करके लिख दिया, इसको ऐसे कर देते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, या एरो हटा दो। तो यहाँ पर L की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी L+1 स्क्वायर रूट H क्रॉस। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का Z कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी ML H क्रॉस। यहाँ पर ML की वैल्यू क्या होगी -L2 + L। ये हो गया। और एक और चीज़ बुक के अंदर ऐसे देखोगे, ये वाली जो वैल्यू है ना S+1 का स्क्वायर रूट, इसको हम S* H क्रॉस ऐसे लिख देते हैं, या फिर इसको कैपिटल S* या स्मॉल S* ऐसे करके, यानी कि स्टार लगा देते हैं इसके पे। S* लगा दिया, H क्रॉस ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर इसको L* H क्रॉस लिख देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है क्योंकि बुक के अंदर एंगुलर मोमेंटम को S* H क्रॉस नहीं लिख रखा, खाली S* लिख रखा है और उसे एंगुलर मोमेंटम बोल रखा है। तो हाँ वो एंगुलर मोमेंटम है। अगर H क्रॉस
हम 1 मान लें तो उसे एंगुलर मोमेंटम बोला जा सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, उसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। तो अब क्या होता है, एलएस कपलिंग से क्या होगा, तो ये एल एंड एस कपल टू फॉर्म टोटल एंगुलर मोमेंटम जे। एल और एस कपल करेंगे, कैसे कपल करने का है, वो इंटरेक्ट करेंगे और टोटल एंगुलर मोमेंटम हमें जे कैसे मिलेगा, मैथमेटिकली ये इसका वेक्टर सम के इक्वल है। और अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं, देखो यहाँ पर समझना, डायग्राम जब हम बनाते हैं तो एल और एस का वेक्टर सम है। हम इसे ऐसे भी देखेंगे कि एक्चुअल में चीज़ कैसे दिख रही है। तो देखो ये जो एस है, एस को मैं रेड एरो से बना देता हूँ, ये एस है, एस वेक्टर है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है। और एल के लिए ये बना दिया एल। तो ये दोनों कपल करते हैं, कैसे कपल करते हैं, कपल करके अब इसका रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे हम, देखो यहाँ पर इस वाली लाइन के पैरेलल जो ये एस है, इसके पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, और जो ये वाली लाइन है एल वाली, इसके पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। जहाँ पर ये मिल रहा है, यहाँ से लेकर ये, जहाँ से इनिशियल पॉइंट से लेकर यहाँ पर इसको मिला दो, यहाँ पर आ जाएगा जे। तो इसका होगा वेक्टर सम। तो एल और एस क्या कर रहे होते हैं, ये जे के अबाउट ऐसे घूम रहे होते हैं, ये प्रीसेस कर रहे होते हैं जे के अलोंग। ये वाली चीज़ को मैंने एक छोटे से एनिमेशन से भी दिखा रखा है, मैं दिखाता हूँ तुमको कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये प्रीसेस करके कैसे जे बना रहे हैं। एक तो देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे, Dad, check it out. This app simply piano is teaching me how to play. Listen to this song I learned. ये वाली छोटी सी वीडियो है, इसमें हम बिल्कुल शुरू से देखें। देखो वहाँ पर मैंने एल और एस को बना दिया है, वहाँ पर एक ही पॉइंट पे बना दिया है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑर्बिट में घूम रहा है ऐसे। तो इसका जो एस है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम एस को पैरेलली ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पर ला सकते हैं। यानी कि जैसे बुक में हम देखते हैं ना, तो एस और एल को दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, लेकिन इन रियलिटी दोनों अलग अलग पॉइंट पे होता है, तो हम इसको पैरेलली ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पर ला सकते हैं। तो जब ये यहाँ पर आ गया, फिर हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं जे, या फिर हम इसको अब यहाँ आ गया तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे करके इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो एस के, और यहाँ पर एल के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, तो जो जे होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं अंडू कर देता हूँ एक बार। एक और तरीका है जो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए, कि इसको ऐसे करके यहाँ पर ले जाओ, इसके इस एल के एरो के हेड पे, और ये यहाँ आ गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये मिल जाएगा हमको। दोनों तरीके हैं ये। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो बुक के अंदर एल और एस होता है और प्रीसेस कर रहे होते हैं, वो एटम के अंदर कैसे दिख रहे होते हैं, और वो हम कैसे उसको लिख देते हैं। तो इसे शुरू से एक बार देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पर इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये जे आ गया। तो एल और एस ऐड हो रहे हैं, यानी ऑपरेशन क्या हो रहा है इनके बीच में, एडिशन का।
ये दोनों ऐड होके, लेकिन वो एडिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके बीच में इंट्रैक्शन है, मैग्नेटिक इंट्रैक्शन है। तो मैग्नेटिक इंट्रैक्शन होने की वजह से क्या असर पड़ता है? देखो ये असर होता है। इसमें जो ब्लू लाइन है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाला वेक्टर है, और एस जो है वो मैंने रेड लाइन से यहाँ पे डिनोट कर रखा है। तो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है ऑर्बिट के अंदर, तो एस का वेक्टर और एल का वेक्टर वो जे के अबाउट, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम के अबाउट ऐसे प्रीसेस करते हैं, घूमते हैं इसके चारों। तो ऐसे करके ये जे बना देते हैं। मतलब ये एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो इस तरह से प्रीसेशन होता है। लेकिन बुक में हम इसको ऐसे उस प्रीसेशन को दिखाने के लिए हम ये वाला ऐसे सर्कल सा बना देते हैं कि ये जो एल है ये ऐसे इस ऊपर वाले इस सर्कल में घूम रहा है, और जो एस है वो इस वाले सर्कल के अंदर ऐसे घूम रहा है, यानी जे के अबाउट घूम रहा है। तो जे क्या होगा? अब जैसे यहाँ पर तो जस्ट हमने बोल दिया कि वेक्टर सम है, लेकिन मैथमेटिकली भी जब हम इसे निकाल लेंगे तो तुम्हें पता चलेगा ये काफ़ी आसान है। तो जे प्लस 1, पहले हमने इसका वेक्टर सम कर दिया, जे आ गया। वो जे वैसे किसके इक्वल होगा? जे जो क्वांटम नंबर है, जे प्लस 1 का स्क्वायर रूट एच क्रॉस, और इसको हम जे स्टार एच क्रॉस ऐसे भी लिख देते हैं। और जो जे का मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट प्रोजेक्शन है वो एम जे एच क्रॉस। एम जे की वैल्यू क्या होगी? एम जे की वैल्यू होगी -J2 + J तक। तो ये केस हो गया वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो अब हम नेक्स्ट केस करते हैं। अब देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें एल और एस कपल करने का एक ही तरीका है, एल और एस आपस में ऐड होकर जे बना देंगे। और अब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देखते हैं हम। जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एग्जाम्पल क्या है इसके? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिनकी वैलेंस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे सिस्टम होंगे तो उसमें उसका अब हम क्या करते हैं, उसमें कपलिंग कैसे होती है? वैलेंस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन हर एक की स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगी और हर एक की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगी। तो अब उनका सम करके क्या हो जाएगा? टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो लेट अस कंसीडर valence electron system such that कि L1, L2 are the orbital angular momentum and S1 and S2 are spin angular momentum। यानी जो L1 है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ये E1 हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये E2 हो गया। तो L1 इस वाले इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगी, L2 इस वाले इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगी, S1 जो है वो इसकी होगी, S2 जो है वो इसकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगी। तो
देयर आर टू वेज टू कपल एल्स एंड एस, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन के एल और एस को कपल करने के दो तरीके हैं ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म टोटल एंगुलर मोमेंटम जे। देखो मैं क्या इसमें क्या बताना चाहता हूँ कि L1 L2 S1 S2 हमें पता है क्या, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि हम एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करके टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं, इन दोनों को ऐड करके टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं, और फिर L और S को ऐड करके ऐसे कर देंगे, तो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम आ गई। पहले हमने इनको ऐड किया तो टोटल स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ गई L, इनको ऐड कर दिया तो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ गई, फिर L और S को ऐड कर दिया तो J आ गया। एक तो तरीका है ये, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, L1 हो गया और यहाँ पर L2 S1 S2, हम क्या कर सकते हैं कि L1 और S1 को पहले ऐड कर दें और हम इसका ये आ गया J, L2 S2 को ऐड करके यहाँ पे आ गया J2, फिर इसको ऐड करके हम टोटल J ये बना लें। एक ये तरीका है। तो ये ऊपर वाला जो तरीका है हम इसे कहते हैं LS कपलिंग स्कीम, या फिर इसे रुसेल सुंदर कपलिंग कहते हैं। ये LS कपलिंग होगी, और ये जो तरीका है ऐड करने का इसे हम कहते हैं JJ कपलिंग। सिलेबस के अंदर LS कपलिंग है सिर्फ। तो अब बारी बारी पहले हम LS कपलिंग स्टडी करते हैं, और JJ कपलिंग भी एक उसका JJ कपलिंग का भी एग्जांपल देख लेंगे। जो हमारे सिलेबस में है वो LS कपलिंग है। LS कपलिंग और सुंदर कपलिंग स्कीम। तो ऊपर तो हमने भी देख लिया ना कि L1 L2 क्या है, S1 S2 क्या है, उसे मैं दोबारा यहाँ नहीं लिख रहा। लेकिन LS कपलिंग अगर बतानी है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके हम बता सकते हैं, तो वहाँ पर पहले में बताना पड़ेगा कि L1 क्या है, L2 क्या है, S1 क्या है, S2 क्या है। तो LS कपलिंग में होता क्या है, इसे हम लिखेंगे कैसे, L1 एंड L2 कपल टू फॉर्म L, मतलब L1 और L2 का वेक्टर सम हमने कर दिया और टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L आ गया। देन S1 एंड S2 कपल टू फॉर्म टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यानी कि इसका हमने वेक्टर सम ये कर दिया और ये आ गया। देन L एंड S कपल टू फॉर्म J इम्प्लाइज, फिर L और S का वेक्टर सम हो गया और J आ गया। मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया हमने। और इसका डायग्राम कैसे है, डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं इसका, देखो L और S, जिसे मैंने ऊपर बताया था L और S कपल करके J बना देते हैं, तो L और S वो प्रीसेस कर रहे होते हैं J के अबाउट।
तो यहाँ पर L1 L2 L बना रहे हैं, पहले L1 और L2 वो कपल करके J बनाएंगे, यानी कि प्रीसेशन होगा L के अबाउट, S1 और S2 का प्रीसेशन होगा S के अबाउट, फिर L और S इन दोनों का प्रीसेशन होगा J और J बनेगा। तो इसको दिखाने के लिए हम कैसे दिखाते हैं इसे, देखो इसे हम ऐसे करके दिखा देंगे। ये मान लो ये हो गया S1 और ये हो गया S2। तो पहले तो इनका रिजल्टेंट हमें बनाना आना चाहिए। तो रिजल्टेंट इसका कैसे बनाएंगे, तो देखो इस वाली लाइन के पैरेलल यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, और इस वाली लाइन के पैरेलल यहाँ पर ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ले जाता हूँ, तो स्पेस बनाने के लिए इसे थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पर इसका रिजल्टेंट हो जाएगा S। बड़ा अच्छे से बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छा सा दिखेगा। और क्योंकि ये घूम रहा है इसके अबाउट, तो उसको दिखाने के लिए हमने क्या बना दिया, यहाँ पर एक ऐसे करके सर्कल बना दिया, एक ऐसे करके ये सर्कल ऐसे बना दिया। ठीक, अब L1 और L2 ये कपल होकर L बना रहे हैं। तो इसको कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर किसी को भी L1 दिखा दो, किसी को भी L2 दिखा दो। यहाँ पर हमने इसको कर दिया और ये आ गया L2। और इसका रिजल्टेंट कैसे दिखाएंगे, देखो इस वाली लाइन के पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, और इस ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने इस वाली लाइन के पैरेलल, और जहाँ पर ये मिल रहे हैं इस पॉइंट से इसको ऐसे करके मिला दो, ये आ गया L। और ये प्रीसेशन को दिखाने के लिए इसको ऐसे करके ये बना दिया। अब L और S ये दोनों कंबाइन करके कपल करके क्या J बना रहे हैं। तो इनका रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे, इनका रिजल्टेंट ये S जो है इस वाले S के पैरेलल यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, और इस वाले L के पैरेलल यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और फिर इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ऐसे मिला दो, और ये आ गया J। इसको ऐसे एरो लगा दो हर एक के ऊपर। ये एंगुलर मोमेंटम है जितने भी हैं, बुक के अंदर ऐसे भी दे रखा होगा, जैसे ये S मैंने ऐसे यूज़ किया ना, यहाँ पर ऐसे लिख रखा होगा S1 स्टार, और S1 स्टार से भी डिनोट कर सकते हैं। देखो S1 क्या था, S1 का जो मैग्नीट्यूड था वो था S1 प्लस S2 H क्रॉस, ये स्क्वायर रूट H क्रॉस। तो इसको हम S स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बुक के अंदर S स्टार लिख रखा है। तो अब तो कंफ्यूज मत होना इसके अंदर, बस पता होना चाहिए। तो एक तो दो चीज़ें होती है ना, एक तो है क्वांटम नंबर, एक है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर लिखा होगा या एंगुलर मोमेंटम लिखा होगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अब L और S का प्रीसेशन दिखाने के लिए ये ऐसे करके सर्कल बना दिया, और ये S का प्रीसेशन दिखाने के लिए ये ऐसे करके सर्कल बना दिया। और अब जैसे हमने पहले जो छोटी सी एक एनिमेशन दिखाई थी L और S कैसे प्रीसेस कर रहे हैं एक दूसरे के अबाउट, यहाँ पर भी वो इमेजिनेशन कर सकते हैं कि कैसे एक दूसरे के अबाउट घूमने लग रहे हैं। तो ये हो गया LS कपलिंग इन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और LS कपलिंग इन अब 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का एक तरीका था कि LS कपलिंग स्कीम की मदद से हमने ऐड करके J बना दिया। अब JJ कपलिंग भी यहीं पे देख लेते हैं। JJ कपलिंग क्या होती है, JJ कपलिंग फॉर ट्रू वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसमें क्या होगा, L1 एंड S1 coupled to form J1 implies that L1 plus S1
इनका वेक्टर सम हो गया और J1 बन गया। फिर L2 एंड S2 कपल टू फॉर्म J2 इम्प्लाइज L2 प्लस S2 ये हो गया J2। देन J1 एंड J2 कपल टू फॉर्म J इम्प्लाइज J1 प्लस J2 ये कपल करके क्या बन गया J। तो एक ये तरीका है, इसे हम JJ कपलिंग स्कीम कहते हैं। तो इसका जो डायग्राम बनाना है, डायग्राम भी अब हम जैसे हमने ऊपर बनाया था, लेकिन इसमें L1 और S1 पहले J1 बना रहे हैं, तो इसमें हम वैसे ही बना सकते हैं। देखो ये हमने L1 ले लिया और ये मान लो S1 है, इनका रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, ये ऐसे करके इसका रिजल्टेंट क्या गया और ये रिजल्टेंट है J1। फिर मान लो यहाँ पर S2 है और यहाँ पर L2 है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ ये गया रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट क्या होगा J2। इसके ऊपर ऐसे एरो लगा सकते हैं हर एक के ऊपर। और फिर ये J1 और J2 ये कपल करके क्या बनाएंगे J, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसका एरो आ गया ये वाला। अप्रिसिएशन दिखाने के लिए हम अगेन जैसे J2 और J1 इनका अप्रिसिएशन दिखा देते हैं। J है ये ऐसे बना दिया और J2 ऐसे करके वो ऐसे घूम रहा होगा। तो इस तरह से हम ये डायग्राम बना सकते हैं। अब ये हमने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कर लिया। अब अगर मल्टी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो सेम ही रहेगा जैसे हमने अभी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम किया है। जस्ट एक बार मैं बता देता हूँ कि क्या होगा इसमें मल्टी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। ये कौन से सिस्टम होंगे, यानी कि वैलेंस सेल के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। मल्टी वैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी मल्टी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 से ज़्यादा होंगे तो हम क्या करें। तो लेट अस कंसीडर मान लेते हैं कि यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगी L1, L2, L3 एंड Ln। ये क्या होगी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और S1, S2, S3 ये क्या होगी स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और ये क्या स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो अब J निकालने के वही 2 तरीके हैं। LS कपलिंग से हम कैसे निकालेंगे, मल्टी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इसमें क्या होगा, पहले ऑल L जितने भी ऑल Li लिख देते हैं, कपल टू फॉर्म L। पहले ये सारे कपल करके L बनाएंगे, मतलब Li जितने भी हैं इनका वेक्टर सम हो गया और ये L मिल गया हमें। एंड ऑल Si कपल टू फॉर्म, ये Li Si का मतलब पता है ना कि L1, L2, L3 ये सारे मिलके इन्होंने L बना दिया और फिर सारे जो Si's थे उन्होंने कपल करके ये बना दिया S। देन L एंड S कपल टू फॉर्म J, यानी कि L एंड S ये कपल करके
इसको L प्लस एस ऐड वेक्टर सम होके इनका J बन जाएगा, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम J आ गया। तो इसके लिए डायग्राम नहीं बना रहे, डायग्राम बनाने के लिए फिर वो ये कॉम्प्लिकेटेड होगा इसको बनाना, और मैथमेटिकली भी करना इसे, इस मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को करना मुश्किल होता है, इसलिए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही तुम स्टडी करोगे। यूजुअली जो इवन नेट के अंदर या JRF के अंदर जो एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं वो भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर ही पूछे जाते हैं। तो जस्ट हमें पता होना चाहिए मल्टी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कैसे कर रहे हैं। और जे कपलिंग में क्या होगा, कपलिंग स्कीम, इसमें क्या होगा, L1 अलग अलग करके लिख देता हूँ मैं, L1 NS1 ये कपल करके J1 बनाएंगे, L2 S2 ये कपल करके J2 बन गया, एंड सो ऑन LN N SN ये कपल करके JN बना देंगे, और फिर ऑल JI कपल टुगेदर टू गिव टोटल ऑर्बिटल एंगुलर, टोटल और एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम J, यानी कि JI इक्वल टू J, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम की मदद से भी हम समझा सकते हैं कि LS कपलिंग और JJ कपलिंग क्या होती है, बड़ा ही आसान है। अब इसके बाद ये तो हमने कर लिया सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड मल्टी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हमने ये पढ़ लिया। जस्ट इसको अगर एग्ज़ाम में आता तो इसको ऐसे ही लिखना है, LS कपलिंग कैसे, LS कपलिंग अगर समझाना है तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम एग्जाम्पल लेके समझा सकते हो, ऐसे ही लिख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। अब हम करते हैं इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो करते हैं इसमें। तो क्वेश्चन अभी हमने जो स्टडी किया था, कैसे स्टडी किया था, सबसे पहले सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए किया था ना, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और फिर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमने स्टडी किया था। तो दोनों के लिए ही न्यूमेरिकल करेंगे हम। और सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ना न्यूमेरिकल जो आता है मतलब कि जो जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ स्टार्टिंग में, लेकिन इसको दोबारा यहाँ पर करते हैं क्योंकि सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम वही हाइड्रोजन या फिर सोडियम है। तो इसमें सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पहले हम कर रहे हैं। तो पहला देखते हैं कि s ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, S की वैल्यू होगी हाफ, और J की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी L प्लस S से L माइनस S तक, L प्लस S, ये है मोड ऑफ L प्लस S टू L माइनस S, तो ये आ गया हाफ आ जाएगा इसका। तो ये कन्फिग्रेशन दे देते हैं और पूछते हैं कि टोटल कितनी पॉसिबल टर्म्स इसमें बनेंगी। तो यहाँ पर देखो कितनी टर्म बनेगी, और वो टर्म सिंबल की मदद से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर S ये 0 के लिए L 0 है तो S आ गया, ऊपर मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं 2S प्लस 1 और नीचे J की वैल्यू, तो ये आ गया 2S हाफ। ठीक, तो एक टर्म बनी कपलिंग के बाद। जो S1 लेवल है वो स्प्लिट नहीं होता, एक ही लेवल रहता है, और उस लेवल को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये कन्फिग्रेशन थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस स्टेट के अंदर है। ये जैसे कि सोडियम के अंदर हमने देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो S के अंदर आ रहा था, S ऑर्बिटल के अंदर,
तो वो s ऑर्बिटल जो है कपलिंग के बाद भी सिंगल लेवल ही रहता है। जो आगे पता चल जाएगा इसका क्या मतलब है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। दूसरा P1 L की वैल्यू यहाँ पे हाफ आ गई, 1 हो गई, क्योंकि P के लिए L की वैल्यू 1 होती है। एक इलेक्ट्रॉन है तो S की वैल्यू हाफ है। J की वैल्यू L प्लस S2, L माइनस S2, L प्लस S, जो भी कह लो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2 एंड 1/2। तो इसके लिए टर्म सिंबल लिखेंगे। तो L1 है तो यहाँ पर P, S की वैल्यू हाफ है तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और J की वैल्यू 3/2 एंड 1/2, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 एंड। तो हमें 2 टर्म्स मिली। इसका मतलब ये है कि LS कपलिंग की वजह से P1 जो लेवल था वो 2 लेवल्स के अंदर स्प्लिट हो गया। यानी कि P1 जो लेवल है ना, ये 2 लेवल्स के अंदर स्प्लिट हो गया, 2P 3/2 एंड 2P 1/2। तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है ना, ये कन्फिग्रेशन देके कितनी पॉसिबल टर्म बनेगी। यहाँ पे 2 टर्म्स पॉसिबल हैं। अब थर्ड D1 अब आ गया हमको ये, अब थोड़ा सा जल्दी भी कर सकते हैं हम इसे। यहाँ पर L की वैल्यू 2 है, S की वैल्यू हाफ है, तो J की वैल्यू आ गई 5/2 एंड 3/2। तो टर्म सिंबल अब इसके लिए लिख सकते हैं हम D मल्टीप्लिसिटी 2, 5/2 एंड 3/2, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं D अलग अलग करके 2D 3/2 ऐसे करके। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर D1 ये वाला जो लेवल था, जिसको हम अगर LS कपलिंग कंसीडर ना करें तो वो एक ही लेवल होगा, लेकिन LS कपलिंग की वजह से यहाँ पर भी 2 लेवल्स में ये स्प्लिट हो गया। 2 लेवल यानी कि 2 टर्म्स। तो सिमिलरली SPDF1 और मतलब ऐसी वाले कन्फिग्रेशन के लिए भी हम कर सकते हैं। तो ये LS कपलिंग हो गई फॉर सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो ये सिंपल था, और इससे हमें एक और चीज़ पता चल रही है। देखो ये जो हमने केस स्टडी की, एक और चीज़ तुम देखो यहाँ पर कि मल्टीप्लिसिटी क्या बताती है। मल्टीप्लिसिटी ये बताती है, यहाँ पे 2 है ना, तो ये 2 लेवल्स में स्प्लिट हो गई। ये जो स्टेट थी ये 2 लेवल्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी देखो इस वाले केस में 2 है तो यहाँ पर 2 लेवल में स्प्लिट है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 2 लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक ही लेवल है। तो हमेशा याद रखना है कि L = 0 के कोरस्पॉन्डिंग हमेशा ही सिंगलेट ही मिलेगा। चाहे यहाँ पर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन L की वैल्यू 0 है ना, तो सिंगलेट ही मिलेगा। ठीक। तो बाकी के केस में ये मल्टीप्लिसिटी क्या बताते हैं कि वो कितने लेवल में स्प्लिट हो गया। तो चलो ये हमने कर लिया सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अब करते हैं मल्टी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ना हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले हमें एक चीज़ नोट करनी है, वो ये कि हमेशा इसमें ना 1-2 चीज़ ये आएंगी कि इक्विवेलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नॉन इक्विवेलेंस इलेक्ट्रॉन। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन एंड
नॉन, पहले ये हमें पता होना चाहिए, तब उस चीज़ को हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। कपलिंग को, एलएस कपलिंग को हम करने से पहले टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन वो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है या फिर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रॉब्लम जब दी जाती है तो इसके अंदर ऐसे होता है, कन्फिग्रेशन किस फॉर्म में लिखी जाती है, ऐसे लिखा होगा कि SP। इस कन्फिग्रेशन के लिए ऑल पॉसिबल टर्म्स हमें निकालनी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन तो S के अंदर है और एक इलेक्ट्रॉन P के अंदर है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों ऑर्बिटल अलग अलग हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये नॉन इक्विवेलेंस इलेक्ट्रॉन है, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। अगर ऐसे लिखा है PD, सिमिलरली जैसे ऊपर वाला केस है, यहाँ पर भी ये एक इलेक्ट्रॉन P में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन D के अंदर है, तो ये भी नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अगर ऐसे लिखा हुआ है P और P लिखा हुआ है और साथ में ये दे रखा है कि नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा गया, तो हम ये मान ही लेंगे कि नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। अगर इसी वाली टर्म को ऐसे करके लिखा गया तो इसका मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस है। इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको P कर दिया और इसको P प्राइम कर दिया, ऐसे करके कि 2 इलेक्ट्रॉन है और वो ऐसे है, और अब ये दोनों अलग अलग हो गए, P प्राइम कर दिया, तो ये भी नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि किसी तरह से नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन दे रखा होगा, या तो लिख देंगे या फिर ऐसे करके जैसे P के ऊपर एक के ऊपर P बना दिया, एक के ऊपर P प्राइम कर दिया, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है, ये नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन हो गया। नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, तो ये हो गया। अब जैसे अगर ये वाला केस ऐसे दे दें D², तो ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन, तो अब हमें पता चल गया, हमें पता होना चाहिए कि हम जो केस कर रहे हैं वो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है या फिर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम बारी बारी ये सारे न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखो सबसे पहला केस जो SP, अगर ऐसे दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो L1 S के लिए L1 कितना हो गया, 0। हम क्या करें, LS कपलिंग कर रहे हैं। LS कपलिंग सिलेबस के अंदर है, इसलिए हम उसके केसेस ही डिस्कस करेंगे। एक JJ वाला भी केस देख लेंगे, उस समय पता चल जाएगा कि JJ कपलिंग को कैसे हैंडल करना है। तो इसके लिए S के लिए L1 की वैल्यू 0 होगी, इसके लिए 1 होगी, तो L टोटल L क्या होगा, वो L1 माइनस L2 से लेकर L1 प्लस L2 ये होगा, तो ये 1 आ जाएगा। 0 माइनस 1 या 0 प्लस 1, 1 आ गया। S1, इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए S1 क्या हो गया, हाफ, दूसरे के लिए हाफ हो गया, तो टोटल स्पिन क्वांटम, ये क्वांटम नंबर है यहाँ पर L और S, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं है। यानी कि मैथमेटिक्स जब हम करते हैं तो क्वांटम नंबर हमारी हेल्प करता है ये अलग अलग टर्म्स निकालने के लिए। तो ये क्या होगा, S1 माइनस S2 से लेकर S1 प्लस S2 तक, यानी कि
देखो माइनस करेंगे तो 0 आ गया, ऐड करेंगे तो 1 आ गया। अब यहाँ पर हम इसे ऐसे लिखेंगे L S और J। यहाँ पर लिखो 1, 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर देखो 2 है ना ये S की वैल्यू। 1 1 0 लिखा और 1 लिखा। तो J की वैल्यू अब कैसे होगी निकालेंगे? J की वैल्यू भी L माइनस S से लेकर L प्लस S तक होगी, जैसे हम ऊपर कर रहे हैं वैसे यहाँ पर। तो 1 माइनस 0 से लेकर 1 प्लस 0 यानी कि यहाँ पे तो आ गया 1। और नीचे ये इसको सब्ट्रैक्ट करो, आ गया 0, ऐड करो 1 और 1 2 आ गया, और 0 से लेकर 2 तक कितना रह गया? 1 रह गया। ये लिख दिया ऐसे करके, ठीक। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम टर्म्स। तो अब हम टर्म सिंबल भी लिखते हैं इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर ये है, L की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? P। यहाँ पर भी P। S की वैल्यू है 0, 2S प्लस 1। S की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर आ गया 1, और यहाँ पर S की वैल्यू है 1, 2S प्लस 1। S की जगह 1 पुट करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। और नीचे यहाँ पे J की वैल्यू पुट करोगे 1 आ गया। यहाँ पर इसकी वैल्यू को 1 ये रख दिया, इसको ऐसे रख 0 1 एंड 2, और इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं 0 3P1 3P2, ऐसे करके भी इसको लिखा जा सकता है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमको टोटल 4 टर्म्स मिली। तो यहाँ पे 4 लेवल्स होंगे। तो ये हमने कर लिया, और ये नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस था। अब हम देखते हैं, ये एक हो गया। अब हम P ऐसे करके लिख दिया, और ये नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऐसे, या फिर हमको दे दिया गया है कि ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, या फिर ये कुछ ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। एक तो इसके अंदर है, एक N'P, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, और ये नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। तो इसके इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम इस P के लिए L1 क्या आ गया? 1। इस P के लिए L2 1 है, तो L क्या होगा? यहाँ पे S1 S2 भी लिख देते हैं। S1 हो गया हाफ, S2 क्या हो गया? हाफ। L1 L2 दोनों 1 है, तो L की वैल्यू क्या होगी? L1 माइनस L2 से लेकर L1 प्लस L2 तक। तो ये आ गया, L1 माइनस L2 करेंगे 0, L1 प्लस L2 करेंगे 2, तो बीच में 1 रह गया, 1 को लिख दो। S क्या हो गया? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ऐड करेंगे 1, ये कर दिया हमने। अब लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिखना है L, फिर लिखना है S, और यहाँ पे लिखना है J। J की वैल्यू हमें पता है L माइनस S से L प्लस S तक होती है। तो यहाँ पर पहले L की वैल्यू लिखो, और S की वैल्यू 2 है ना, तो इसको 2 बार लिखेंगे 0 1 2 0 1 2। S की वैल्यू फिर 0 0 0 1 1 1 लिख दिया। अब J की वैल्यू L माइनस S से L प्लस S तक, यहाँ पर आ जाएगा 0 1 एंड 2। अब इस वाले केस में देखो ये 0 एंड 1 है, 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 0 आ गया, ऐड करो 2 आ गया, बीच में 1 को लिख दो। इसको सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया, फिर अब इनको ऐड किया 2 + 1 3, तो 1 से लेके 3 तक, यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? टर्म्स को। तो टर्म में पहले ये देखो, यहाँ पर ये L0 के लिए हम क्या लिखते हैं? S, 1 के लिए लिखते हैं P, 2 के लिए लिखते हैं D, और फिर अगेन ये रिपीटेशन है तो यहाँ पे भी रिपीट कर दो। अब इसके लिए 2S + 1, 1 आ गया, 2S + 1 1 1 1, और 2S + 1, यहाँ पे S की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 3 3 3,
फिर यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे, यहाँ पे अभी इसके नीचे यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे 1 है, 1 लिख दिया। यहाँ पे देखो 3 है, 0 1 2, यहाँ पे 3 है, 1 2 3। तो ये तीन टर्म्स हैं अपने आप में, एक एक टर्म नहीं है, इसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। तो टोटल पॉसिबल कितनी टर्म्स होगी, 1 2 3 4, 4 ही होगी और 6 ये टोटल 10 टर्म्स पॉसिबल है, यानी कि 10 लेवल्स में ये लेवल स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पर एक और चीज़ अगेन याद रखने की क्या है, देखो यहाँ पर इसको देखो, ये वाला केस, यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी क्या लिखी है, वैसे तो 3 लिखी है, लेकिन हमेशा यहाँ पे एक ही में ये सिंगलेट ही होता है, l=0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा सिंगलेट ही मिलता है। तो यहाँ पर ये एक ही लेवल है, ठीक। तो इसके बाद ये हमने कर लिया, पीपी का केस कर लिया, एक पीडी का केस और कर लेते हैं, पीडी। अब हमने ये कर लिया है तो आसान हो गया, अब हम थोड़ा सा जल्दी से कर सकते हैं। नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है ये, L1 की वैल्यू 1 होगी P के लिए, D के लिए L2 2 हो गया, S1 हाफ, S2 हाफ, और यहाँ पर L की वैल्यू L-S2 L1 माइनस L2 से लेकर L1 प्लस L2 तक 1 2 3। S की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया, ऐड किया 1 आ गया। अब यहाँ पे लिखो L S J और यहाँ पर हम लिख देंगे टर्म्स। तो 1 2 3 1 2 3 0 0 0 1 1 1, J की वैल्यू 1 2 3 0 1 2 1 2 3 और यहाँ पर 2 3 एंड 4। तो टर्म्स क्या आ जाएंगी, देखो इसके लिए P D F, रिपीट कर दो P D F, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 क्योंकि इसके लिए 2s + 1 1 आता है, और यहाँ पर आ जाएगा 3 3 3। अब नीचे यहाँ पर ये P है 1 2 3 0 1 2 1 2 3 एंड 2 3 4। तो ये टोटल पॉसिबल टर्म्स होगी इसके केस में। अब इसमें ये देखना है कि ये तो हो गया नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। अगर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस आता है तब क्या करना है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस में कुछ अलग नहीं करना है। देखो अगर यही वाला केस आ जाता है p², तो क्या करना है, L1 1 है, L2 भी 1 है, तो L क्या आ जाएगा, L1 माइनस L2 से लेकर L1 प्लस L2 तक 0 1 2, S1 हाफ, S2 हाफ, S क्या आ जाएगा 0 एंड 1, L और S यहाँ पे J लिखेंगे और यहाँ पे टर्म्स लिखते हैं हम। तो 0 1 2 0 1 2, अगेन वही सब कुछ कर रहे हैं, वही करना है इसमें भी जो हमने अभी ऊपर वाला केस किया था 1, और यहाँ पे J की वैल्यू 0 1 2 1 0 1 2 1 2 3। अब इतना करने के बाद डिफरेंस क्या आएगा, जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस होता है वहाँ पर अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिटल के अंदर है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से कई टर्म्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अब कौन सी टर्म एग्जिस्ट करती हैं, वो टर्म एग्जिस्ट करती हैं जिनके लिए L और S की वैल्यू E1 होती है, L + S की वैल्यू। तो इनको ऐड करो, देखो E1 आ रहा है, यहाँ पर ये E1 आ रहा है, यहाँ पर ये E1 आ रहा है, तो इनके लिए ही जस्ट टर्म लिखनी है, यानी S ये 2 है तो इसके लिए D P 1 1 और इसके लिए 3 आ गया 0 2 एंड इसके लिए 0 1 2। सिर्फ ये वाली टर्म्स पॉसिबल होंगी, यानी कि ओवरऑल कैलकुलेशन वही कर दो जैसे हमने यहाँ पर की थी और इस P वाले केस में जो हमने की थी,
और ये वाली टर्म, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म हमारी आ गई हैं सिर्फ हम वो रखेंगे, ये यानी कि एक ये वाली टर्म पॉसिबल है, एक ये वाली टर्म पॉसिबल है और ये वाली 3 टाइम्स यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये एलएस कपलिंग हमने कर लिया। अब एक छोटा सा केस हम जे कपलिंग के लिए भी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने कर लिया ये, ओके। अब जे कपलिंग का एक ही केस यहाँ पर हम देखेंगे। जे कपलिंग PS कन्फिग्रेशन दे रखी है। L1 इसमें क्या हो जाएगा 1 और L2 S के लिए L2 क्या आता है 0, S1 क्या हो जाएगा हाफ, S2 क्या हो जाएगा हाफ, J1 क्या हो गया L1 माइनस S1 से लेकर L1 प्लस S1 यहाँ तक। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 वैल्यूज आ जाएंगी 3/2, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या गया हाफ, ऐड किया तो 3/2। और यहाँ पर J2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे J1 J2 और यहाँ पे टोटल J एंड सिंबल। तो यहाँ पर J1 की 2 वैल्यूज़ हैं, J2 की 1 ही वैल्यू है, तो ये ऐसे करके लिख दिया। अब J की वैल्यू J1 माइनस J2 से लेकर J1 प्लस J2 तक, माइनस किया इसको आ गया 0, ऐड किया तो 1 आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों को माइनस किया तो आ गया, इसके केस में माइनस किया तो आ गया 1, ऐड किया तो इसको आ गया 2। तो इसको कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर J1 J2 को ऐसे लिख देते हैं, ये J1 को लिख दें यहाँ पर, ये J2 को यहाँ पर लिख दिया, फिर ये टोटल J को यहाँ पर ऐसे करके लिख देते हैं और इस वाले को ऐसे करके लिख देंगे 3/2 1/2 और इसको ऐसे नीचे करके। तो ऐसे जे कपलिंग भी हम ये देख सकते हैं कि उसमें टोटल कितनी टर्म्स बनती हैं। तो ये एलएस कपलिंग कंप्लीट हो गया, जे कपलिंग कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। तो इसको अच्छे से करना, नहीं समझ आता है तो तुम मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।